अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तरबूज की, जिसे इंग्लिश में वाटरमेलन कहा जाता है। बताएंगे आपको कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तरबूज गर्मियों में इतना क्यों ज़रूरी होता है इंसान के लिए, और जानने की कोशिश करेंगे इस फल की तारीख के बारे में कि ये फल कब और कहाँ पहली बार कष्ट हुआ और जदीद दौर में इस फल को कैसे उगाया जाता है। इस वीडियो से जुड़ी हर एक बात आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी मसरूफियात की वजह से पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इस गर्मी के मौसम में तरबूज खाना आपके लिए बेहद मुफीद है। तरबूज आपके जिस्म में पानी की कमी को पूरा करने की सलाहियत रखता है। इसमें तकरीबन 90% तक पानी होता है, जो कि गर्मी में आपके जिस्म को तरोताज़ा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप तरबूज खाने की मदद से अपने जिस्म में पानी की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। तरबूज को इंग्लिश में वाटरमेलन इसलिए कहा जाता है कि इसमें पानी तकरीबन 90% तक है। तरबूज उन फलों में से एक है जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। एक तरबूज को 90 दिन का वक्त दरकार होता है, बीज लगने के ठीक 90 दिन बाद उसका पूरा तरबूज बनने तक। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए बताते चलूँ कि तरबूज का कोई दरख्त नहीं होता, ये बेल पे उगते हैं। बेल पर उगने के बायस इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और एक बेल के सैकड़ों तरबूज भी एक साथ कष्ट किए जा सकते हैं। दोस्तों तरबूज के बारे में जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरबूज को सब्ज़ी समझकर इस्तेमाल करते हैं। तरबूज को उगाने वाले ये समझते हैं कि ये बाकी सब्जियों की तरह ही ग्रो करता है, इसीलिए इसे सब्ज़ी के तौर पर ही लिया जाता है। और बहुत से लोग तरबूज के छिलकों का सालन भी बनाते हैं, जो कि उनके यहाँ बहुत पसंद किया जाता है। हिस्टोरियन के मुताबिक तरबूज की कष्ट आज से तकरीबन 5000 साल कबल की गई। इन्हें ये मालूमात मिस्र में मिलने वाली दरियाफ्त से मिली, जहाँ दीवारों पर और सारी तारीखी चीज़ों के बारे में लिखा है। दोस्तों दुनिया में तकरीबन 1200 तक तरबूज की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, जो कि अपने कलर, साइज़ और जायके के हिसाब से बेहद मुख्तलिफ है। दुनिया में तरबूज की ऐसी इकसाम भी पाई जाती है जो कि बिना बीज के होती है। इन इकसाम को जदीद साइंसी तरीके से ग्रो किया जाता है और जापान इस अमल को बहुत ज़्यादा आगे ले गया है। इन्होंने अपने तरबूज का शेप ही बदल कर रख दिया है, जहां अब आपको सिर्फ गोल ही नहीं बल्कि चक्कोर तरबूज भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों तरबूज के हवाले से अब मैं बहुत ही हैरत अंगेज़ बात आपको बताने वाला हूँ। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़े तरबूज कष्ट करने का रिकॉर्ड किसके पास है? आप बता सकते हैं? चले हम ही बता देते हैं आपको। अमेरिका की रियासत के किसान क्रिस कैंट ने दुनिया के सबसे बड़े तरबूज उगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसका वजन तकरीबन 200 किलो है। दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ उसने ये इतना बड़ा तरबूज कैसे उगाया होगा, कितनी मेहनत की होगी इसको उगाने में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, यहाँ पे तरबूज खाएं। तो दोस्तों ये थे तरबूज के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।